आज यानी कि फाइनली जिमी जे ऊसो ने भी अपना रिवेंज ले लिया जेका फाटू से। और भाई आज क्या कुछ हुआ नहीं, यानी कि जिमी जे ऊसो और फाइनली रोमन रेंस ने भी अपना यहाँ पे रिवेंज ले लिया जेका फाटू से। और आज क्या हुआ भाई, यानी कि जेका फाटू जिमी और जे ऊसो के बीच में जो यानी कि डेफिनेटली उन्हें यानी कि ये रिवेंज लेना पड़ा। और भाई सबसे बड़ी बात ये यानी कि ट्राइबल कमबैक यानी कि हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस और जेका फाटू के बीच में। क्या होता है कि जैसे ही रोमन रेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो रोमन रेंस का जो वो टाइटल होता है तो वो उनके पास नहीं होता है, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड लेके आता है उनका चैंपियनशिप यहाँ पे टाइटल पर। क्या होता है कि यहाँ पे आगे जाके उनके साथ यानी कि मिलते हैं एडम स्पीयर। रोमन रेंस कहते हैं एडम स्पीयर को, देख भाई तुमने आज यानी कि जेका फाटू को क्विट करना है, उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लेना है और मैं उसे डिस्ट्रॉय करूंगा, पर साथ ही साथ में तुम यानी कि उसे WWE से आउट करने वाले हो। पर भाई क्या होता है कि रोमन रेंस यहाँ पे जेका फाटू को ढूंढते हैं, पर रोमन रेंस के अगेन यानी कि सबसे पहले जेका फाटू पहुंचते हैं रिंग के ऊपर और ये यानी कि देख रहे होते हैं, यानी कि सुनाई दे रहा होता है रोमन रेंस को। और भाई यहाँ तक कि यानी कि जेका फाटू भी यानी कि कहते हैं रोमन रेंस को तुम जहाँ भी हो यानी कि स्टेज के ऊपर आ जाओ। पर यहाँ पे क्या होता है कि जिमी और जे ऊसो भाई पागल कुत्ते की तरह आते हैं यानी कि जेका फाटू से अपना रिवेंज लेने के लिए। भाई जिमी ऊसो से पहले तो मुझे लग रहा था कि यानी कि जे ऊसो बहुत ही ज्यादा यानी कि एंग्री मूवमेंट में, पर क्या होता है कि जिमी ऊसो कहते हैं कि देख यानी कि जेकोब तू मैच हार चुका है यानी कि बैक इन द लेस में, और यानी कि अब तुझे एक्नॉलेज कर लेना चाहिए रोमन रेंस को, नहीं तो वो तुम्हारा करियर खत्म कर देगा। लिटरली भाई क्या होता है कि जेका फाटू यहाँ पे कभी भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे जिमी और जे ऊसो को वो यहाँ पे जवाब दे चुके होते हैं। वो जवाब क्या होता है भाई, जिमी और जे ऊसो को पूरी तरीके से भाई वो यानी कि बंदा डिस्ट्रॉय करने की आज यानी कि कोशिश कर रहा होता है मंडे नाइट रॉ के फर्स्ट इवेंट के ऊपर। भाई जेका फाटू ने दोनों ही को यहाँ पे सबक सिखाया था, जिमी और जे ऊसो को, पर लास्ट में क्या होता है कि जो जे ऊसो होता है वो यहाँ पे पीछे से यानी कि जेका फाटू के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्टील चेयर के ऊपर। और यहाँ पे क्या होता है कि वो जेका फाटू पागल बंदा वो डेथ यानी कि अटैक कर देता है जे ऊसो के ऊपर। भाई जेका फाटू का ये जो अटैक है ये खतरनाक तो है ये, पर क्या होता है कि जैसे ही जे ऊसो को यहाँ पे लेटा देते हैं रिंग के बीचों बीच में, तो क्या होता है कि जेका फाटू यहाँ पे उसको छोड़ने ही वाला नहीं होता है। पर यहाँ पे क्या होता है एक ऐसा मूवमेंट होता है रोमन रेंस का हमें रिटर्न देखने को मिलता है और जेका फाटू खड़ा हो जाता है। भाई लिटरली जेका फाटू के खड़े हो जाने के बाद क्या होता है कि जेका फाटू ने यहाँ पे घूर रहे होते हैं रोमन रेंस को, और जेका फाटू भी रोमन रेंस को भी घूर रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई लिटरली उन दोनों के बीच में पंगा हो जाता है, यानी कि रोमन रेंस आते ही सुपरमैन की तरह वहाँ पे पंचेस लगाने शुरू हो जाते हैं जेका फाटू को। और आज यानी कि भाई फाइनली रोमन रेंस ने अपना यहाँ पे रिवेंज ले लिया है जेका फाटू से। जैसे ही यहाँ पे अटैक करने वाला होता है रोमन रेंस यानी कि सुपरमैन पंच लगा के, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो यानी कि डेथ यानी कि जो डेथ वाला अटैक होता है वो जेका फाटू कर देता है। पर यहाँ पे उनकी हेल्प करने आ जाते हैं जे ऊसो और जिमी ऊसो भी भाई। पर भाई लिटरली आज यानी कि शो देखने के बाद मुझे लगता है कि यानी कि जिमी और जे ऊसो रोमन रेंस अगर एक साथ होंगे तो कभी भी कोई भी बंदा उनको यहाँ पे हरा नहीं सकता है। और इतना ही नहीं भाई, मुझे लगता है कि आज यानी कि मंडे नाइट रॉ में जिमी और जे ऊसो रोमन रेंस ने अपना यहाँ पे पूरी तरीके से रिवेंज ले लिया है यानी कि जेका फाटू से। जो यानी कि पंगा चलता आ रहा था तो अब यानी कि उस पंगे को खत्म कर लिया है रोमन रेंस, जिमी और जे ऊसो ने। और भाई लिटरली लास्ट में तो हमें एक यानी कि स्पेयर में देखने को मिलता है रोमन रेंस का, जो क्राउड भी चाहता है कि यानी कि इस बंदे को आज यानी कि सुपर फ्लैश वाला स्पेयर लगाना चाहिए। और यहाँ पे एडम स्पेयर के साथ जब वो मिलते हैं रोमन रेंस कहते हैं कि अब यानी कि तुम इसे WWE से क्विट कर सकते हो। पर क्या होता है कि लिटरली भाई रोमन रेंस और एडम स्पेयर के सामने जेका फाटू अपने ऐसे कुछ यहाँ पे अल्फाज कह देते हैं जो यानी कि रोमन रेंस को भी यहाँ पे एग्री करने लगते हैं। एडम पियर भाई जैसे ही जेका फाटू को यहाँ पे फायर करने वाले होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जेका फाटू खड़ा हो जाता है माइक लेके के और यहाँ पे कहता है कि अब यानी कि हमारा मैच होगा ट्राइबल कमबैक वाला। और यहाँ पे एडम स्पीयर जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। पर भाई रोमन रेंस का जो जवाब था वो तो डेफिनेटली हाँ था, यानी कि रोमन रेंस ने एक्सेप्ट कर लिया है ट्राइबल कमबैक वाला मैच जेका फाटू और रोमन रेंस के बीच में। भाई लिटरली यानी कि ये वही वाला मैच है ट्राइबल कमबैक वाला जो यानी कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का हुआ था, और आज के टाइम में होने जा रहा है रोमन रेंस वर्सेस जेका फाटू का। भाई ये यानी कि जो मैच है बहुत ही खतरनाक और क्रेजी अग्रेसिव मूवमेंट में होने वाला है। भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कर दीजिएगा, शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, और आप बताइएगा ज़रूर कि यानी कि कमबैक ट्राइबल वाला मैच जो है कौन जीतने वाला है।